तो अगली क्लास हम लोग आज शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री और फुल नेम ऑफ कंप्यूटर, फुल नेम ऑफ कंप्यूटर। तो ये थी हम लोगों की पिछली क्लास। आज हम नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर फंडामेंटल की नेक्स्ट क्लास नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में जानेंगे। यानी यहाँ से कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में हम लोगों को समझना है। कंप्यूटर जनरेशन होता क्या है, कंप्यूटर जनरेशन का कंप्यूटर में क्या रोल है और यह कितने टाइप्स का होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं और किस जनरेशन्स के अंतर्गत क्या चीज़ें डेवलप की गई हैं, इन सभी टॉपिक पे हम लोग आज समझेंगे। तो इस तरीके से आज की जो क्लास होगी वो है हम लोगों की कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 3 और कंप्यूटर जनरेशन उसके अंदर। तो जनरेशन्स किसे कहते हैं? जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। क्या कहते हैं? जनरेशन मतलब पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम ही लोगों का है, जैसे अभी पीछे के लोगों से आप बात करेंगे जिसकी एज 35 से 40 साल है, तो उनका अपने हिसाब से अपना माइंड काम करेगा। और इससे पीछे जाएंगे 50 से 60 70 के बीच में, तो उनका अपने हिसाब से काम करेगा। आज के जनरेशन्स के जो बच्चे हैं उनका माइंड अपने हिसाब से मैनेज करता है। आज के हमारे जो न्यू जनरेशन्स के बच्चे हैं और उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कभी कभी बात करते हुए बोलते हैं जैसे कितना एडवांस जानकारी है उनको, और टेक्निकल चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सब। इस तरीके से हमारे जनरेशन्स के अंदर भी अलग अलग तरीके से परिवर्तन है। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन एक टाइम के हिसाब से परिवर्तन ये भी है हमारा। जैसे पुराने लोगों का दिमाग अपने हिसाब से काम करता है, मीडियम लोगों का अपने हिसाब से। अभी मैं बता दूं, मोबाइल की हम लोग बात करते हैं तो 35 40 साल 50 साल जिसकी एज है वो एंड्रॉयड जैसे सेल फ़ोन को नहीं चला पाते हैं जल्दी। थोड़ा बहुत अगर उनको जानकारी है भी तो फ़ोन लगा लेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अपना उसमें कुछ इंटरटेनमेंट नेट वगैरह एक्सेस कर लेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन जानकारी उन्हें नहीं है। तो क्या फिर यहाँ से दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उस टाइम में टेक्निकल सिस्टम का रोल नहीं था बहुत ज़्यादा। आज के समय के जो नए जनरेशन्स के बच्चे हैं, आप किसी तरीके का मोबाइल लीजिए, उनके सामने निकाल दिए तो उसके बारे में तुरंत जो है उनको भी चाहिए, सारी चीज़ें उन्हें चाहिए, उसके बारे में देखना सारा चीज़ बहुत एट्रैक्टिव। तो इस तरीके से हमें यहाँ समझना ये है कि एक टाइम के हिसाब से परिवर्तन होता है। यहाँ हम लोग कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में समझेंगे और कंप्यूटर जनरेशन्स में क्या परिवर्तन कैसे हुआ है उसको जानते हैं। जनरेशन मतलब पीढ़ी, यानी इसमें यह है कि कंप्यूटर जनरेशन का डिफिनेशन क्या होगा? कंप्यूटर में समय समय पर किए गए परिवर्तन को, यानी कंप्यूटर के अंदर जो विभिन्न प्रकार का परिवर्तन है उसको, यानी कह सकते हैं कि कंप्यूटर में समय समय पर किए गए परिवर्तन को कंप्यूटर जनरेशन्स कहते हैं। कंप्यूटर जनरेशन्स का मुख्य उद्देश्य यह है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण करना, उसके अंदर एक सस्ता अच्छा बेस्ट कंप्यूटर बनाना है। इसलिए नए नए जनरेशन्स को डेवलप कर दिया गया। कंप्यूटर जनरेशन्स 5 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर जनरेशन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड आपका हो जाएगा यहाँ से सेकेंड जनरेशन और थर्ड हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन और फोर्थ हो जाएगा आपका फोर्थ जनरेशन और नेक्स्ट नंबर आपका 5th जनरेशन। तो इस तरीके से कंप्यूटर जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकेंड जनरेशन और तीसरा है थर्ड जनरेशन और चौथा है फोर्थ जनरेशन और पांचवा है हमारा 5th जनरेशन। ये जो जनरेशन्स हमारे हैं, इस जनरेशन्स के अंदर क्या हुआ है
कंप्यूटर के पार्ट को लेकर के, यानी कंप्यूटर में जो पार्ट लगते हैं उसको और एडवांस बनाने की कोशिश किया गया है। यानी विभिन्न प्रकार के जनरेशन्स के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पार्ट लगे हैं उन पार्ट को चेंज करके नए टेक्नोलॉजी के पार्ट्स लगाने का सिस्टम है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम अलग अलग हमने बुक देखा, लूसेंट की बुक, न्यूज़पेपर और भी बुक हमने पढ़ी। वहाँ से हमें पता चला कि जो कंप्यूटर के जो जनरेशन दिया गया है उसके अंदर जो सन है वो सन डिफरेंस थोड़ा सा मिलता है। मैं लूसेंट की बुक से ये सन आपको बता रहा हूँ, जिसका टाइमिंग आपको मिलेगा 1944 से 1954 तक। सेकेंड जनरेशन आएंगे तो 1955 से 1964 तक। थर्ड जनरेशन आएंगे तो 1965 से 1974 तक। फोर्थ में आएंगे तो 1975 से 1984 तक। और फिफ्थ जनरेशन जो है 1985 से प्रेजेंट टाइम। यानी इस समय जो हम लोग हैं वो फिफ्थ जनरेशन्स के अंदर एक्टिव हैं या फिफ्थ जनरेशन्स के अंदर हमारा कंप्यूटर को लेकर के वर्क चल रहा है। तो जनरेशन्स जो हैं टोटल 5 हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम को लेकर के अलग अलग बुकों में मिल सकता है डिफरेंस, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट लगे हैं किस टाइम में क्या विकसित हुआ है वो लगभग सभी में सेम चीज़ें दिया है। फर्स्ट जनरेशन्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब ये आप फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे। उसके बाद ट्रांजिस्टर और फिर आईसी का फुल नेम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। उसके बाद इसी को डेवलप किया गया है, यानी कह सकते हैं कि इसके बाद VLSI आया। उसके बाद फिफ्थ में ULSI चल रहा है। तो VLSI का फुल नेम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI का होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो जनरेशन्स के अंदर देख रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब क्यों हटाया गया? वैक्यूम ट्यूब जो है थोड़ा सा बड़ा होता था, बड़ा होने के साथ साथ उसमें विद्युत का जो संचार था बहुत ज़्यादा होता था, विद्युत बहुत ज़्यादा खपत लेता था। तो इस तरीके से हमें एक अच्छा सिस्टम चाहिए था, प्रोसेसिंग भी नहीं सही था और ऊष्मा बहुत ज़्यादा देता था, उसे हटाया गया। फिर ट्रांजिस्टर को लगाया गया। ट्रांजिस्टर जब लगा तो थोड़ा सा आकार परिवर्तन, फिर भी उसके अंदर जो होना चाहिए स्पीड, वो चीज़ हमें नहीं मिला। तो उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर को भी हटा करके आईसी का सिस्टम आया, और आईसी आने से पूरा सिस्टम कंप्यूटर का बदल जाता है। सबसे अच्छी बात ये कि आईसी आने से सिस्टम का आकार पूरा चेंज हो जाता है। सिस्टम के अंदर जो साइज़ होती है वो साइज़ पूरी परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से आईसी जो सिस्टम के अंदर लगा, तो जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, यानी ये एक सर्किट बोर्ड पे सारे फंक्शंस को सिस्टम के माध्यम से सेट कर दिया गया, यानी छोटे छोटे सिस्टम बनाए जाने लगे। इसके बाद जब यहाँ तक हम लोग आए तो फिर इसी को और एडवांस करने की कोशिश की जाने लगी, और फिर नए जनरेशन्स में आते हैं जिसमें हमारा VLSI है, जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस के अंदर सिस्टम की स्पीड थोड़ा तेज़ हो जाना, उसके पार्ट को थोड़ा छोटा कर देना, इन सब चीज़ों को लेकर के इसमें किया गया। लेकिन इसके बाद भी हमने फिफ्थ जनरेशन्स में आया, इसे और अपडेट किया गया। तो ULSI, जिसको हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम कहते हैं, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये इस समय मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम में परिवर्तित है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम जो काफ़ी एडवांस युक्त है, और सिक्स्थ जनरेशन कह सकते हैं। इस जनरेशन्स के अंदर हम लोग प्रेजेंट टाइम में हैं, और फिफ्थ जनरेशन्स के अंदर हमारे वैज्ञानिकों का लक्ष्य है इसे पूरा इसके अंदर AI सिस्टम को समाहित करना। AI सिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम ज्ञान क्षमता। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम विभिन्न प्रकार की मशीनें यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, कैलकुलेटर्स हो गया, मोटर कार, बहुत सारी चीज़ें जो मशीनें उसमें यूज हो रही हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कराना।
ये हमारे 5th जनरेशन का लक्ष्य है और किया भी जा रहा है। आज के समय के हमारे जो कंप्यूटर रोबोट हैं, कंप्यूटर रोबोट की आगे टॉपिक मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे। कंप्यूटर रोबोट हैं, इसके अंदर जो है AI सिस्टम को बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है। AI सिस्टम का मतलब होता है मशीनों के अंदर मानव के गुणों को समाहित करना, उसके अंदर मानव के गुणों को डालना, ये इसका लक्ष्य है। तो आज के समय में हम लोग जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में देखे होंगे कि उसमें पहले पैटर्न लॉकिंग, उसके साथ साथ देखे होंगे पिन लॉकिंग, लेकिन आज के समय में फेस लॉकिंग और फिंगर लॉकिंग, ये सब चीज़ें चल रहा है। अब मशीन को कैसे पता चला कि ये जो है आपका मोबाइल है और ये फिंगर आपका एक्सेप्ट करेगा? उसके अंदर इस फिंगर को स्कैन कराया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर स्टोर की जाती हैं। तो मतलब ये सब व्यवस्थाओं के तहत किया जाता है और हमारे आज के समय के जो वैज्ञानिक हैं लगातार इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। 5th जनरेशन को कह सकते हैं आज के समय का आधुनिक काल भी बोलते हैं, और इस जनरेशन के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ों को विकसित कर लिए हैं और इस जनरेशन को कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें विकसित की जाती हैं। इसी काल में हम लोग देखा जाए तो WWW का इसी काल में आविष्कार हुआ, और इसी काल में स्टोरेज के लिए CD और DVD और इसके साथ साथ इसमें इंटरनेट का पूरा सिस्टम, यानी इंटरनेट की शुरुआत इसी काल में हो गया। और इसके साथ साथ इसमें देखेंगे ईमेल की सर्विस बहुत अच्छे से आती है, यानी ईमेल के बारे में भी यहाँ से विस्तार के ये चीज़ें जो है आज के समय में हमारे कंप्यूटर को एडवांस बनाती हैं। यानी हमें अगर नेट यूज करना है, देख रहे होंगे आज की जितनी भी वर्क हैं, विभिन्न प्रकार की जो कार्य हैं, वो सभी कार्य हमारे कंप्यूटर पे हो जा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा रोल इंटरनेट कर रहा है। किसी प्रकार के डेटा को किसी के पास भेजना है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल आसानी से उसे भेजने के लिए ईमेल कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के डेवलप किया गया और 5th जनरेशन आज के समय का सबसे लेटेस्ट जनरेशन है, और इस जनरेशन के अंदर काफ़ी आधुनिक और एडवांस कंप्यूटर हमारे बीच में डेवलप हैं, जिसकी सहायता से बड़े कार्य को आसानी से किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के क्लास 3 कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में बात की, और इसके अंतर्गत हमने कोशिश किया कि जनरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं और किस जनरेशन में क्या लगा। और 5th जनरेशन आज के समय का सबसे लेटेस्ट जनरेशन है। इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हमने डेवलप किया, जिसकी वजह से आज हमारे युग में कह सकते हैं, आज प्रेजेंट टाइम में टेक्निकल सिस्टम का बढ़ावा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखें। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे और उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से मैं कोशिश करूँगा लेकर के आऊँ। तो आज के लिए आपको थैंक यू, और पूरा वीडियो देखें, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और यही आप लोगों से सहयोग की सिस्टम है। थैंक यू।